Hi guys, I'm Atmika and welcome back to my YouTube channel. So, this video is going to be about where have I been and life update type of a video. So, let's get started. I'm really sorry, इसके पहले वाला जो सेगमेंट रहेगा उसके अंदर थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है. दैट्स बिकॉज आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द फैन एंड इसका आवाज़ था. नाउ लेट्स कम टू द वीडियो. सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वाई हैवंट आई पोस्टेड एनी वीडियो इन लास्ट 5 to 6 months. सो द रीज़न इज आई वॉन्टेड टू गिव दिस एग्जाम कॉल्ड कैट विच इज़ कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर टॉप 20 schools in India. सो उसका एग्ज़ाम था मेरा. सो ऑन 28th मेरा एग्ज़ाम था. सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड थॉट कि मतलब मैं सारी जो अपने अदर एक्टिविटीज़ है उनको होल्ड पे डाल देती हूँ एंड लेट जस्ट फोकस ऑन द एग्ज़ाम. लेट मी टेल यू मोर अबाउट दिस एग्ज़ाम. सो मेरा एग्ज़ाम 28th को था जैसे मैंने बोला. तो मैंने स्टडी किया फॉर 4 to 3 months एंड मुझे मेरे हिसाब से लग रहा था कि हाँ हो गया है, प्रिपरेशन काफ़ी हद तक हो गया है. और मेरा 3 स्लॉट्स में होती है एग्ज़ाम. तो मुझे मॉर्निंग वाला स्लॉट मिला था, वो था 8:30 to 10:30 वाला. और रिपोर्टिंग टाइम था सुबह 7 बजे का. तो मुझे अपने घर से 5:45 निकलना पड़ा. तो उसके लिए आई हैड टू गेट अप वेरी अर्ली. और एक रात पहले मेरी नींद नहीं हुई थी अच्छे से मतलब क्या, मुझे नींद आई नहीं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड लिटिल बिट एंजाइटी. तो जब मैं सुबह उठी 4 बजे आई हैड सोर थ्रोट एंड तभी मेरा मूड इतना ऑफ हो गया था बिकॉज मुझे थ्रोट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है. एंड जब भी मेरा सोर थ्रोट होता है मेरा मूड गोज डाउन बिकॉज इट पेन्स सो मच. और मतलब इतना इरिटेट होता है कि मैं और किसी बात पे मैं फोकस ही नहीं कर पाती हूँ. बट स्टिल जब जैसे ही मैं उठी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा सोर थ्रोट है, मैंने फटाक से मेडिसिन ले ली. आई वाज लाइक let's forget it and let's start getting ready. At 4:30ish or something my mom told me to have something because प्रॉपर ब्रेकफास्ट तो नहीं कर सकती थी मैं इतने सुबह. सो आई वाज लाइक कि ठीक है, आई विल हैव चॉकलेट मिल्क और समथिंग. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. अंदर से एकदम ऐसा सिक फील हो रहा था जैसे आई एम अबाउट टू गेट सिक. वो जो फीलिंग होती है ना व्हेन यू नो दैट यू आर गोइंग टू गेट सिक, वो फीलिंग थी 100% वाली. तो अच्छा नहीं लग रहा था. स्टिल आई वॉज लाइक कि ठीक है. बट देन आई स्टार्टेड वॉमिटिंग. आई हैड अ वेरी बैड इंडाइजेशन. आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इवन वाटर. बट स्टिल वो 1 hour and 30 minutes की ड्राइव करके हम लोग गए. And when I reached the center, I started sneezing. Couldn't stop sneezing for a minute also. जो भी लाइन में लगे थे they all were like क्या हो रहा है इसको, and they all were maintaining a distance from me. और मैं भी मतलब ऐसा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ी थी लाइन में. बिकॉज सबको अभी जैसा माहौल है सबको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या केस है ये, कोविड का तो नहीं है वगैरह. तो मैंने मास्क पहना था, ग्लव्स पहने थे, आई हैड सैनिटाइजर विद मी. वो सब तो बोला ही था मतलब लाने के लिए. जब मैं एंटर कर रही थी सेंटर में, फ्रॉम दैट पॉइंट आई स्टार्टेड स्नीजिंग एंड टिल आई केम बैक होम I was sneezing continuous. I'm not exaggerating. I actually was in that bad state. तो जैसे तैसे मैंने एग्ज़ाम दिया बट जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरा एग्ज़ाम जाएगा वैसा नहीं हुआ. सो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था ये मेरे लिए क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था. एंड अगर मेरी हेल्थ अच्छी रहती और मैं फोकस अच्छे से कर पाती तो मे बी मैं बेटर स्कोर करती. एंड द पॉइंट इज़ ना कि जब आप किसी काम में फ़ेल होते हो ना तो आपको इस बात का बुरा नहीं लगता है कि अरे यार आप नहीं कर पाए या मतलब ऐसा. आपको ज़्यादा बुरा इस तब लगता है जब आपके पेरेंट्स आपकी वजह से डिसअपॉइंट होते हैं. तो वो देख के कहीं ना कहीं मुझे बहुत चुभ रहा था अंदर ही अंदर. बट इट वॉज लाइक कि अब हो चुका था, वो मेरे हाथ में भी नहीं था. सो हाँ बुरा लगा, काफ़ी बुरा लगा. 28th वाला पूरा दिन काफ़ी डिप्रेसिंग सा था. तबीयत भी बहुत ख़राब थी. घर आने के बाद भी आई वॉज कंटिन्यूसली वॉमिटिंग एंड स्नीजिंग एंड आई हैड वेरी बैड पेन इन माई थ्रोट. आई कुडंट स्वॉलो एनीथिंग. सो जैसे ही मतलब मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ शाम को, हम लोग डॉक्टर को दिखा के वापस आए
तभी मैंने अपने पेरेंट्स को क्लियर कर दिया, क्योंकि वो भी अगर ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपेक्टेशंस रखते, रिजल्ट आने तक वो यही एक्सपेक्ट करते रहते कि इसका तो हो जाएगा और फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो उस पॉइंट पे जो डिसअपॉइंटमेंट होती वो ज़्यादा होती। इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है, तो आई नो कि रिज़ल्ट क्या होगा। तो उस वजह से मैंने घर वालों को अपना क्लियर कर दिया था कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, तो लेट्स नॉट कीप ऑल आर होप्स इसी एग्ज़ाम पे कि इस एग्ज़ाम से मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेट्स गिव अदर एग्ज़ाम्स ऑल्सो एंड आई विल स्टडी मोर फॉर द अदर एग्ज़ाम्स. My parents were really supportive. They were like, okay, it's your decision and it's okay अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो you don't have to take stress or tension of any kind. It's absolutely okay. और आपको जिस कॉलेज में जाना है आप जा सकते हो, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है. They have always been so supportive. हमेशा, मतलब कभी मुझे ऐसा फोर्स नहीं किया है कि नहीं ये मतलब यही करना है, आपसे नहीं हो रहा है फिर भी आपको ये करना है, ऐसा बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं रहा है मुझ पे बचपन से. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. सो या तो इतना सब कुछ हुआ, ये सब हुआ लास्ट 3 days में. फिर बट फिर आई थॉट कि ठीक है 1-2 दिन का मिनी ब्रेक ले सकते हैं कि ठीक है थोड़ा अपने आप को रिचार्ज करने के लिए थोड़ा इतना टाइम ठीक है. बट ज़्यादा टाइम तक डिप्रेस नहीं रहना है. आई डिसाइडेड दैट एंड आई थॉट टू मेक दिस वीडियो बिकॉज आई फील लाइक जो भी मेरे 179 सब्सक्राइबर्स हैं दे हैव राइट टू नो अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद मी. सो मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी मेरे आई बाबा को थ्रू दिस वीडियो, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं उनके सामने ऐसा बोल सकूँ. बट आई एम रियली सॉरी. और आई एम रियली सॉरी कि मतलब मैंने आपको डिसअपॉइंट किया. मुझे कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करना रहता है. सो आई एम रियली सॉरी. बट आई प्रॉमिस बोथ ऑफ यू दैट आई विल मेक यू प्राउड and I will never disappoint you both again. I promise you that. So yeah, and a message to all of you who are going through a rough patch. It's okay, I'm there with you. Just have faith in yourself and everything will be all right. Just hang in there. Okay, so this is it. ये था मेरा लाइफ अपडेट काइंड ऑफ अ वीडियो. एंड या आई हैव अ बंच ऑफ वीडियोज़ प्लान फॉर यू गाइज, क्योंकि मैंने वो कैट की वजह से यूट्यूब को भी होल्ड पे डाल दिया था. या लेट्स एंड दिस वीडियो ऑन अ हैप्पी नोट. ओके, सो बाय यू गाइज. आई सी यू गाइज very soon. Till then, be happy. Okay, bye guys. I'll see you in my next videos. Toodles.